लेकर, वंदे मातरम बोलने को लेकर अजीत राय की आजमगढ़ में हत्या कर दी गई थी। जी। मुख्तार अंसारी का इतना खौफ था कि जिस मोहल्ले में आप रहती थी सीएम के ऊपर भी हमला हो गया, मुख्तार के लोगों ने कर दिया। जी जी आज उनका अंत हो चुका है, क्या कहेंगे? जी, जब ये अजीत राय ये जो वंदे मातरम कांड हुआ था उस समय तो मेरी एज बहुत कम थी और मैं तथाकथित उसी ज़िले से हूँ, गाजीपुर से, जहाँ ये मुख्तार अंसारी का खौफ नाम से मुस्लिम लोग मुख्तार भाई एक खौफ का नाम दिया जाता था। और हम लोगों ने सुना था कि सिबली में कोई वंदे मातरम बोलने पे किसी की हत्या कर दी गई थी, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और वंदे मातरम गाने पे अगर हत्या कर दी जाएगी तो फिर हम भगवान का नाम भी लेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो आज जिसका न्याय नहीं कर पाए, न्याय वाले नहीं कर पाए, हमारे जज नहीं कर पाए, उसका न्याय आज भगवान ने किया और उनकी आत्मा को आज शांति मिली। और उनको हम आज इस हत्याकांड के बाद ये जो मृत्यु इनकी हुई है, जिस भी कारण से इनकी मृत्यु हुई है, हम इनको अजीत राय को एक भावभीनी श्रद्धांजलि आज मिली उनको। और ये खौफ मुख्तार अंसारी का आज से हट गया, सभी लोगों के दिल से हट गया। तो गलत चीज़ का गलत नतीजा होता है। एक कहावत है छोटी सी, बहुत पॉपुलर है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाऊँ। तो जिसने जैसा किया उसको वैसा मिला। जब उसकी भी हत्या हुई होगी तो आज जो उनके घर वालों पे बीत रही है, उस दिन उस बेचारे के भी घर वालों पे ऐसा ही बीत रहा होगा। तो आज वो घर वालों के दिल पे बहुत दिनों के बाद जो ठंडक पहुंची होगी, इसके बाद इससे वो राहत उनको आज बहुत मिली होगी। तो जिस तरह से हर आतंक का खात्मा, अतीक का खात्मा हुआ, इन मुख्तार अंसारी का खात्मा हुआ, और जिस तरह से भगवान न्याय करते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सारे जो अपराधी हैं उनका खात्मा हो और भगवान का न्याय हमारे साथ हो और हम लोग एक स्वच्छ और सुरक्षित राष्ट्र से आगे बढ़ें और स्वस्थ और सुरक्षित नेताओं के साथ अपने देश का विकास प्रतिदिन प्रतिपल करें। मुख्तार के खौफ का साया आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। गाजीपुर में आपका मायका है। जी बिल्कुल था, बहुत खौफ था। जिस स्थान पे मुख्तार का खौफ है वहीं आपका ससुराल है। इसी स्थान बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2008 हाँ बिल्कुल तकिया से जा रहे थे हमारे सीएम जी आदरणीय योगीनाथ जी, और उन्हीं के ऊपर हमला बोल दिया गया। तो मतलब हमारे ही सीएम जब हमारे जिले में जिस व्यक्ति की वजह से सुरक्षित नहीं थे तो उसका तो खात्मा होना ही था। अब जैसे भी हुआ, भगवान के प्रकोप से हुआ या जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, बहुत लोगों को न्याय मिला। मुख्तार के अंत के बाद महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत सुरक्षित हैं महिलाएं। नहीं तो मुख्तार का पर्सनल व्यक्तित्व तो क्या था वो तो मैं उस पर ना कोई मैं कटाक्ष करूंगी ना मैं जानती हूं, लेकिन उनके साथ के लोगों ने जो उनका व्यक्तित्व तो महिलाओं के अंदर जो एक खौफ था, अरे ये काम करेंगे मुख्तार भाई अभी उठवा ले जाएंगे, मुख्तार भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग बहुत शांत हैं। मुख्तार भाई को जन्नत नसीब हो और जो भी हुआ, अब महिलाएं बहुत शांति प्रिय हैं और योगीनाथ भी अब आएंगे तो कोई बात नहीं होगी और हम लोग भी जहाँ जाएंगे कोई बात नहीं होगी। और इसी तरह सारे आतंकी मौत के घाट एक दिन उतर जाएंगे, सबका अंत निश्चित है। ये थे वो बहुत सात्विक उसके अपराधी हैं और उन लोगों का मुख्तार अंसारी गैंग से सीधा संबंध था और उन्हीं की सह पाकर ये लोग अजीत राय की हत्या किए थे। और आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करना, गोली चला देना, ये उन लोगों का रोज़ का ये धंधा था उस समय। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब से बनी है उसके बाद से अपराधियों पे काफ़ी लगाम लगा है और अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त है इस समय। ये अजीत राय कौन है और हत्या के पीछे जो मोटिव थी वो क्या थी? इसमें कारण ये था कि सिबली कॉलेज में वंदे मातरम गाने को लेकर छात्र नेताओं में, बच्चों में और स्कूल प्रशासन के बीच में विवाद हुआ था और उसी की दुश्मनी को लेकर ये जो उसमें मुलजिम हैं उनकी हत्या में इन लोगों ने अजीत राय को अकेले पाकर सिबली कॉलेज में उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दिया था। और हत्या के बाद काफ़ी बवाल हुआ था, यहाँ पे कर्फ्यू भी लगा था और इसको लेकर पहले तो यहाँ का प्रशासन जो था उसमें सपा की सरकार थी, यहाँ का पुलिस प्रशासन एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहा था। हम लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, फिर उस समय के सांसद और इस समय के हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आजमगढ़ में आए उस घटना को सुनकर
तुरंत आए और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाए, और उनके दबाव का ही कारण था कि सारे अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई, और तब जाके आज अभी भी वहाँ केस ट्रायल चल रहा है यहाँ पर, जिसमें मेरी गवाही हो चुकी है और कुछ अन्य लोगों की बाकी है।